ये कहानी एक बिरजू नामी शख्स की है। वो एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। इसकी बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। एक छोटे से गांव में वो अपनी 10 साल बेटी नैना के साथ रहा करता था। फैक्ट्री बंद होने की बात इसने अभी तक अपनी बेटी को नहीं बताई थी। वो हर रोज नौकरी के समय है घर से निकल जाता था। शाम में उसी समय घर वापस लौटता था। एक रोज वो घर आकर कहता है, नैना, और बेटी नैना। नैना अपने बाबा की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। अरे बाबा, आप आ गए। हाँ बेटा, आ तो गया हूँ, लेकिन तेरी जलेबी लाना आज भी भूल गया। कोई बात नहीं बाबा, कल ले आइएगा। कल नहीं बेटा, 2-3 दिन बाद जब मुझे पैसे मिलेंगे, जब तेरे लिए ढेर सारी जलेबी और नए कपड़े लाऊंगा। नैना जानती थी ना ही कपड़े आएंगे और ना ही जलेबियाँ, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा की नौकरी अब नहीं रही। वो एक दिन मार्केट से गुजरते हुए सोचता है, लोग कैसे खरीदारी कर रहे हैं और मैं अपनी बेटी के लिए एक जलेबी नहीं ले सकता। एक दिन जब वो अपने घर से रोजगारी की तलाश में निकलता है, तो रास्ते में इसे एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान दिखती है। वो दुकान के बाहर खड़ा अपनी बेटी के लिए कपड़े देख रहा होता है कि इतने में दुकानदार निकल आता है और इससे कहता है, तुम यहाँ मेरी दुकान के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? बिरजू कहता है, भाई मैं तो अपनी बेटी के लिए सूट देख रहा हूँ, ये सूट कितने का है? दुकानदार बिरजू को कहता है, तेरी औकात से बाहर है। तूने शक्ल देखी है अपनी? ये सूट लेने की तेरी औकात नहीं है। बिरजू उदास होकर अपने घर को वापस जाने लगता है। एक दिन जब बिरजू उस दुकान से गुजर रहा होता है, एक दिन बिरजू उसी दुकान के करीब से गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि इस दुकान का मालिक बहुत परेशान होकर कहीं जा रहा है। वो इतनी परेशानी में जा रहा होता है कि इसे पता भी नहीं चलता इसका नोटों से भरा बैग कब गिर गया। बिरजू ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है, वो दुकानदार वहाँ से जा चुका होता है। वो आसपास की दुकानों से भी मालूम करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो पैसों का बैग लिए सोचो फिक्र के साथ अपने घर जा रहा होता है कि वो अब क्या करेगा, ये बैग उसे कैसे देगा। वो इस परेशानी के साथ जा ही रहा होता है कि एक अस्पताल के बाहर उसे वो दुकानदार दिखता है। वो दुकानदार बहुत परेशान अस्पताल के बाहर खड़ा होता है। बिरजू उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई, तुम्हारा ये बैग दुकान के पास गिर गया था, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में थे कि तुमने देखा ही नहीं। भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं इसी बैग की वजह से बहुत परेशान था। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। मेरा ये बैग गुम हो गया था। मैं यही सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी का इलाज अब कैसे करवाऊंगा, लेकिन तुम कौन हो? अरे भाई, मैं वो ही हूँ जो आपकी दुकान पर उस दिन एक बच्चे के कपड़े के बारे में पूछ रहा था, लेकिन आपने मुझे बुरा भला कहा। वो इतना कहकर पैसे उसे दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है।
आज भी कहीं से पैसे नहीं मिले। मैं घर किस मुंह से जाऊं? अपनी बेटी को एक जलेबी भी नहीं दे सकता। मैं कैसा बाप हूँ। एक सड़क के किनारे खड़े होकर वो ऐसा सोचता है। जब वो घर आता है तो नैना उससे कहती है, बाबा बाबा, आज तो मैंने पेट भर जलेबियाँ खाई और ये कपड़े भी बहुत प्यारे हैं। अब सब ठीक हो जाएगा बाबा, आपको नौकरी भी मिल गई है। मुझे नौकरी मिल गई है? ऐसा तुमसे किसने कहा बेटा? क्यों भाई, तुम्हें नौकरी नहीं मिली? क्या तुम कल से मेरे यहाँ नौकरी पर नहीं आओगे? भाई, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी पर आओ और अपने घर का खर्च चलाओ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे यहाँ नौकरी पर आओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बिरजू बहुत खुश होता है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है और अपनी बेटी को मुस्कुराकर देखता है।